नमस्कार जूले। मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस बस से जिससे हम पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियाँ हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुँच रहे हैं लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक 1 सितंबर को लेह लद्दाख से चलकर दिल्ली के लिए निकले थे, लेकिन सोमवार रात को उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत के बाद पुलिस ने कहा कि उन्हें बवाना ले जाया गया है और उनके साथी कुछ अलग अलग थानों में भेजे गए हैं। वहीं वह सोनम वांगचुक वहीं रात को रुकना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें धारा 163 का हवाला दिया कि आप 5 तारीख तक 163 लागू है, आप यहाँ पर नहीं ठहर सकते हैं। जिसके बाद उनको इस बवाना थाने में ले जाया गया। आपको बता दें कि उनकी कुछ मांगे हैं जो लंबे समय से सोनम वांगचुक प्रदर्शन कर रहे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने, स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण, लेह और कारगिल के लिए एक संसदीय सीट और संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग वह काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। बता दें इससे पहले भी सोनम वांगचुक ने 21 दिन की भूख हड़ताल की थी। उस समय भी उनकी काफ़ी तस्वीरें वायरल हुई थी जब वो बर्फबारी में लेटे हुए थे और उनके साथी तमाम वहाँ पर मौजूद थे जब बर्फ़ वहाँ पर गिर रही थी, और उस समय पर भी वो भूख हड़ताल पर थे। इसके बाद सोनम वांगचुक ने जब वो आंदोलन समाप्त किया था तो उन्होंने कहा था कि ये आंदोलन का अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। हम अपनी मांगों को लेकर हमें जब तक आंदोलन करना पड़ा हम करेंगे। इसी कड़ी में वो दिल्ली आए थे, जिन्हें रात को हिरासत में ले लिया गया। देखिए, जब सोनम वांगचुक जब लेह से चले थे तो उनकी ये प्लानिंग थी कि जब वो दिल्ली पहुंचेंगे तो वो यहाँ दिल्ली में पहुंचने के बाद गांधी समाधि यानी राजघाट पहुंचेंगे और वहाँ पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे, लेकिन उनको उससे पहले हिरासत में ले लिया गया। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना बवाना थाने उनसे मिलने के लिए पहुंची थी, यहाँ के विधायक उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, बाकी तमाम संगठन उनके समर्थन में यहाँ पर बवाना जो यहाँ उनको रखा हुआ है इस थाने के बाहर, यहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके जो समर्थन में यहाँ पर लोग आए थे उनसे हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि पूरा मामला क्या है। पूरे किसान समाज का समर्थन माननीय वांगचुक जी के साथ है और जब तक वे रिहा नहीं होंगे किसान समाज उनकी रिहाई के लिए लड़ता रहेगा। चाहे सड़कों पर ट्रैक्टर उतारने पड़े, चाहे दौड़ाने पड़े, चाहे बॉर्डर बंद करना पड़े। पहले भी हमने 750 किसानों ने शहादत देने का काम किया और माननीय वांगचुक जी के लिए हम लाखों किसानों की शहादत देने के लिए तैयार हैं। पूरे तन और मन और धन से उनके साथ हैं। अच्छा, लेह से उनके साथ जो बाकी लोग हैं उनसे किससे मुलाकात हुई? हाँ, 2-4 से हुई है। माननीय एक पत्रकार भाई भी थे और भी थे, उनसे मुलाकात हुई है और यहाँ पर उनकी स्थिति कुल मिलाकर ठीक नहीं है। कहाँ किस किस थाने में लोगों को रखा गया? क्योंकि 150 अभी तो यहीं पर रखा गया, हमें इसी का पता है, पूरे का पूरा यहीं पे है अभी फिलहाल। देखिए, दिल्ली सरकार लगातार जो सोनम वांगचुक जी हैं उनका समर्थन कर रही है और हम लोग उनके समर्थन में यहाँ दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी आतिशी जी के साथ में आए हैं और हम चाहते हैं कि ये जो सरकार है जो डिटेन किया उनको छोड़े और उनकी मांगों को माने। जी, आप विधायक हैं बवाना से? जी। लेह लद्दाख के कुछ छात्र हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। जैसे इन्हें यहाँ सोनम वांगचुक की हिरासत का पता चला कि इनको यहाँ बवाना थाने में रखा गया है, तो ये भी उनके समर्थन में और उनसे मिलने के लिए पहुँचे। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रिक्जिन है। तो आज हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर पुलिस स्टेशन में सोनम वांगचुक जी और जितने भी पद यात्रा जो लद्दाख से करते हुए आ रहे हैं तो इनसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन अभी हमें यहाँ पर एंट्री नहीं दिया है अभी तक। तो जब हमें बचपन में यही सिखाया जाता था कि प्रोटेस्ट करना और अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाना ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। अब इसी तरह से देखा जाए कि अब आने वाले सालों में हमारे देश का क्या होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन का और डेमोक्रेसी का यही तो है कि हम एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है एक मात्र, क्या कहते हैं उसे, एक पिलर्स जैसा है डेमोक्रेसी का। अब इसे ही तोड़ा जाए तो फिर
देश थोड़ा खतरे में लग रहा है। ये पद यात्रा उन्होंने मतलब 1 महीने पहले शुरू किया था। अगर ऐसा करना ही था तो यहाँ पर पहुँचने के बाद ऐसा क्यों हुआ है? मतलब इतना हर एक स्टेट में गया था सर, मनाली से होके, चंडीगढ़ से होके, फिर हरियाणा से थ्रू यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर इनका स्वागत यहाँ पर पूरा मतलब 500 से ज़्यादा पुलिस ने आके डिटेन करके इन्हें मतलब रोक के रखा। फिर यहाँ पर सभी पद यात्रा लोगों को अभी सभी लोग जेल में बंद है सर। मेरा नाम देश धनखड़ है। मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, हरियाणा में रहता हूँ और वैसे एनवायरनमेंट के लिए भी काम करता हूँ। गरीब बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ और साइकिलिंग को प्रमोट करता हूँ अपने एग्जाम्पल से। 70 साल मेरी उम्र है। 3 बार मैं लद्दाख साइकिलिंग करने जा चुका हूँ। इस बार जून में भी मैंने उमलिंगला पास तक श्रीनगर से 900 किलोमीटर की साइकिलिंग की थी। और सोनम वांगचुक साहब जो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव जो चलाते हैं और एक सैकमोल स्कूल भी इनका है जी, वहाँ भी मैं गया और वहाँ साइकिलिंग पे लेक्चर वगैरह भी दिया। तो मुझे पता लगा कि पदयात्रा चल रही है, तो पदयात्रा मैं ज्वाइन करना चाहता था वहीं से, लेकिन मुझे बाद में पता लगा, फिर रूट का पता नहीं था। फिर मैंने सोचा कि मैं चंडीगढ़ से या पंजाब से इसको ज्वाइन करके और पूरा हरियाणा करके और राजघाट तक जाऊंगा। अच्छा, सोनम वांगचुक से जब आपने ज्वाइन किया था इनको चंडीगढ़ में, हाँ जी। तब आपकी उनसे बातचीत हुई? हाँ, तो क्या मेरी- बातचीत थी और आगे की क्या तैयारी थी? हाँ जी, मेरी उनसे बहुत ज़्यादा तो बात नहीं हुई, लेकिन क्योंकि साथ ही यात्रा में चलते चलते फिर मेरी बात हो जाती थी एक आध बार। तो साथ चल रहे थे तो मैंने कहा कि पीसफुल यात्रा है और राजघाट तक जाएंगे और बहुत बढ़िया चल रहा है। तो थोड़ा सा मुझे भी एप्रीहेंशन थी कि हो सकता है, क्योंकि किसानों को रोका और मतलब अपनी बात कहने का कोई हक दिल्ली में किसी को आने के बाद नहीं दिया जाता है। थोड़ी सी कुछ ऐसी एप्रीहेंशन थी कि भी शायद ना जाने दिया, लेकिन मैंने समझा कि अब तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ी बहुत अकल आ गई और ये लोग तो बस इनका वायदा जो है ना याद ही दिलाने जा रहे हैं कि भी 2-5 साल पहले 6 शेड्यूल का और दूसरा प्रजातंत्र का जो वायदा किया था और पीसफुल मार्च है। और सोनम वांगचुक साहब ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली कह दिया था जब चंडीगढ़ से चले, चंडीगढ़ से पहले तो नारे भी लग रहे थे, सेव लद्दाख, सेव हिमालय, गिव 6 शेड्यूल वगैरह, और प्ले कार्ड्स भी दिखाए जा रहे थे। लेकिन चंडीगढ़ से स्ट्रिक्ट एक हिदायत थी कि भाई कोई नारा नहीं लगाना है, कोई प्ले कार्ड नहीं दिखाना है और पीसफुल मार्च करना है। और दिल्ली में भी ऐसे ही पीसफुल मार्च करना है। सोनम वांगचुक सर की यात्रा जो है 1 सितंबर को शुरू हुई थी और 10 तारीख को जो है मैंने सोनम वांगचुक सर को जो है लद्दाख की पांग घाटी से जो है ज्वाइन किया था। और वहाँ से जो है मैं अपना व्हीकल लेकर के गया था और वहाँ से जो है मैं चंडीगढ़ तक आया था। चंडीगढ़ में जो है 27 तारीख को इनका वहाँ पे चंडीगढ़ में 3 दिन का स्टे था। तो हम लोग जो है 27 तारीख को जो है वापस आ गए थे। वापस आके हमने सोचा था कि हम दोबारा जो है सिंघू बॉर्डर में उनको रिज्वाइन कर लेंगे। कितने दिन साथ रहे था? मैं लगभग 17 दिन रहा। 27 तारीख को मैं चंडीगढ़ से चला था, तो मैं करीब 17 दिन मैंने जो है उनके साथ चला। 27 को मैं जो है वहाँ से चंडीगढ़ से जो है चंडीगढ़ में सेक्टर 38 जो है गुरुद्वारे में लोग रुके हुए थे। वहाँ से हम 27 को जो है हम यहाँ पे आ गए, ये सोच करके कि हम लोग काफ़ी थके हुए थे, कपड़े वपड़े गंदे हो गए थे, तो हमने कहा कि हम लोग थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं और सिंघू बॉर्डर में हम उनको जो है दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। ये सोच करके हम आ गए थे। तो कल रात की डेवलपमेंट जैसे पता चला कि इनको डिटेन कर लिया गया है, तो हम सुबह सुबह जो है यहाँ पर जो पहुँच गए थे और यहाँ पे करीब 35 लोग जो है यहाँ पे अंदर हैं, जो पदयात्री और सोनम वांगचुक सर जो है भवाना थाने में। बाकी लोग कहाँ हैं, कुछ जानकारी है? कुछ जो महिलाएं हैं इनको जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से जो है नरेला के आसपास में कहीं आर्य समाज मंदिर है, तो वहाँ पर जो है रखा गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हैं जो अभी भवाना थाने के भीतर से आए हैं। शायद सोनम वांगचुक से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, पर अंदर हमारा एक और भाई था जिगमेत पाल, जो उनसे मुलाकात हुई। हाँ, जी, उनके साथ में उनको डिटेन किया गया था? हाँ, उन सबको साथ में लगभग 150 लोग थे, पर सबको अलग अलग जगह पे डिटेन किया है। तो यहाँ पे करीबन 45 लोग यहीं पे डिटेन थे और उनमें से एक हमारा भाई जिगमेत पाल जो था, तो उनसे मुलाकात करके आए हैं। बड़ी मुश्किल से मिलने दिया, पर 3-4 मिनट के लिए उनसे मुलाकात हो गई। हम यहाँ पे लगभग 3000 से ज़्यादा लद्दाखी स्टूडेंट्स दिल्ली में पढ़ रहे हैं और अलग से बाकी और पैन लद्दाखी जो रीजन है
लाहौल स्पीति, वहाँ से भी काफ़ी बच्चे हैं जो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे। तो अगर ये मतलब डिटेन ज़्यादा चला तो आई गेस बच्चे लोग काफ़ी लोग प्रोटेस्ट करने आ जाएंगे यहाँ पे। तो यही है कि जितना भी डिटेनमेंट का ये लंबा चल रहा है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, वरना काफ़ी 3000 प्लस सारे कुल्लू, अरुणाचल, सारे सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टूडेंट्स को मिला के 10,000 से ऊपर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये डिटेनमेंट जो है वो जल्दी सॉल्व होना चाहिए। अदरवाइज जो पीसफुली जो इतने सारे बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, अभी तक कोई उन्होंने लॉ नहीं तोड़ा, पीसफुली मार्च करते हुए आए थे, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए भी आगे जो है वो डिटेनमेंट का जो ये इशू चल रहा है वो सॉल्व होना चाहिए। अभी तो वो हंगर स्ट्राइक पे है और बाकी जितने भी 150 प्लस जो पद यात्रा पे आए थे उन लोगों को अलग अलग जगह रखा गया, तो वो लोग भी अपना यहाँ ये भूख हड़ताल पे है, सभी भूख हड़ताल पे है। हालांकि पुलिस लोगों ने खाना वाना प्रोवाइड किया था बोला, बट अभी वो अनशन पे है तो वो लोग कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं खा रहे। देखिए, अभी शाम का वक्त है और हम अभी भी बवाना जो पुलिस स्टेशन है उसके बाहर हैं। तमाम यहाँ लोगों का आना जाना जारी है, तमाम मीडिया के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस बीच इससे पहले यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना भी सोनम वांगचुक से मिलने के लिए पहुँची थी, लेकिन पुलिस ने उनसे नहीं मिलने दिया। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में तमाम छात्र जो लेह और लद्दाख के यहाँ पर रहकर पढ़ रहे हैं वो छात्र भी इनसे मिलना चाहते हैं, अपना समर्थन देना चाहते हैं। उन्हें भी पुलिस ने रोक दिया है, उनसे भी हमने बात की और तमाम लोगों से यहाँ बात की। और हमारी जानकारी के मुताबिक जैसा पता चला है कि यहाँ के अलावा जो करीब 150 लोग जो लेह से चलकर दिल्ली पहुँचे थे उनको बवाना ही नहीं, यहाँ नरेला और रोहिणी के थाने में उनको रखा गया है। मैं अवधेश कुमार अपने साथी शिव नारायण राज पुरोहित के साथ बवाना से newslaundry.com के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।